एक दिन की बात है। हंसाबेन नदी के रास्ते से गुजर रही थी। तभी उनका ध्यान भीकू पर गया। भीकू नदी में पत्थर फेंक रहा था। क्या हुआ रे भीकू, तू यहाँ क्यों बैठा है? अब क्या बताऊं हंसा दादी, कल ही जेल से छूटा हूँ। ये नया इंस्पेक्टर बहुत कड़क है। बोल रहा था अगर उसने अगली बार मुझे चोरी करते हुए पकड़ा तो 3 साल के लिए जेल में डाल देगा। कैसा जमाना आ गया है दादी। अब भला चोर चोरी ना करे तो क्या करे? तेरा भी सही है, लेकिन तू कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेता? कोशिश की थी दादी, पर जहाँ भी काम करता हूँ अपनी इस चोरी की आदत की वजह से कुछ ना कुछ चुरा लेता हूँ और फिर लोग मुझे मार कर भगा देते हैं। अरे रे रे रे, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। अब तू क्या करेगा? क्या करूं? अब मेरे पास मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है दादी। अरे रे रे रे, ऐसा कुछ मत बोल। मैं हूँ ना, तू मेरे लिए काम कर। सच्ची? आप मुझे काम देंगे? हाँ, और हम दोनों अमीर बन जाएंगे। वो कैसे दादी? हंसाबेन ने भीकू के कान में अपनी योजना बताई। अरे वाह वाह दादी, आप तो कमाल हो। इससे तो हम दोनों का काम हो जाएगा दादी। मैंने कहा था ना। ठीक है, अब जा और कल सुबह अपना भेष बदल कर मेरे घर आ जाना। हाँ हाँ दादी, आ जाऊंगा ना। अगली सुबह हंसाबेन साध्वी की साड़ी पहनकर तैयार बैठी थी। उन्होंने अपनी पुरानी कुछ कौड़ियां निकाल रखी थी। तभी भीकू भगवे कपड़े पहनकर उनके घर आया। प्रणाम हंसा दादी। ज्योतिषी हंसा बोल। मुझसे भूल हो गई। प्रणाम ज्योतिषी हंसा दादी। आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? यहाँ हंसाबेन ने भीकू के कान में कुछ कहा और भीकू दौड़कर चला गया। कुछ देर बाद भीकू लौटा। मैंने सब कुछ छुपा दिया। वाह, अब आएगा ना मजा। अब क्या करना होगा? कुछ नहीं, इंतजार कर। कुछ घंटों बाद हंसाबेन अपने शिष्य के साथ गांव में घूमने निकली। ये क्या रूप बना लिया है हंसा काकी? अरे अज्ञानी, बहुत महान है ये ज्योतिषी हंसा। ऐसा क्या महान काम किया इन्होंने? अरे अज्ञानी, तू नहीं जानता ज्योतिषी हंसा की शक्तियों के बारे में। बहुत महान है ये। अभी कल ही भारत के प्रधानमंत्री की पसंदीदा पेन खो गई थी। ज्योतिषी हंसा ने अपने कौड़ियों से उस पेन का पता लगाया और आज प्रधानमंत्री उसी पेन से विदेशी डील साइन कर रहे हैं। क्या सच में? तुम भी ना हंसा बहन, लगता है तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, इसीलिए ज्योतिषी बन गई। तुमसे खुद की गई ढूंढी नहीं जाती और तुम प्रधानमंत्री की पेन ढूंढोगी। तभी रमन रोते हुए वहां आया। क्या हुआ रमन, तू रो क्यों रहा है? आप तो जानते हैं मुखिया जी, मैं कितना गरीब हूँ। अभी 1 महीने पहले ही मैं जैसे तैसे 4 मुर्गियाँ और 2 मुर्गे खरीदे थे। हाँ पता है। आज सुबह उठकर देखा तो सारी मुर्गियाँ और मुर्गे गायब हैं? ये तो अजीब बात है। गांव में भला मुर्गी चोर कौन हो गया? मुझे तो लगता है किसी ने मेरी मुर्गियों को पकड़कर खा लिया। अरे अरे, रो मत रमन, मैं हूं ना। आपके होने से मुझे क्या, मुझे तो मेरी मुर्गी और मुर्गियाँ चाहिए।
मेरा मतलब है मैं तेरी मुर्गियां ढूंढ सकती हूँ। क्या सच्ची? हाँ। हंसाबेन ने जमीन पर लकड़ी से एक तारा बनाया और फिर अपनी कौड़ियों को फेंका। रमन, तेरी मुर्गियां जिंदा है और सही सलामत है। लगता है तूने सुबह उन्हें खुला छोड़ दिया था। लेकिन अब वो कहाँ है? मेरी कौड़ियां बता रही है कि वो चलते चलते नदी के पास गई है। रमन दौड़ते हुए नदी के पास गया। उसे उसकी सारी मुर्गियां दिखी। वो खुश हो गया और तुरंत उन्हें पकड़कर हंसाबेन के पास लौट आया। धन्यवाद हंसा काकी, आपने मेरी मुर्गियां ढूंढ दी। मैं तो इन्हें जिंदा देखने की उम्मीद ही खो चुका था। अगर कुछ घंटे और बीत जाते ना, तो जंगली कुत्ते तेरी इन मुर्गियों को खा लेते। ज्योतिषी हंसा दादी की जय। इन्हें भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान है। आओ आओ और अपनी सारी समस्याओं का समाधान पाओ। ये चमत्कार देखकर गांव वाले टूट पड़े। मेरी तो शादी की अंगूठी चोरी हो गई है हंसा काकी। अगर मेरी पत्नी को पता चला ना, वो मेरा ऐसा हाल करेगी कि अस्पताल वाले भी मेरी मरम्मत नहीं कर पाएंगे। मेरी अंगूठी ढूंढ दो हंसा काकी। अंगूठी तो मिल जाएगी, पर पहले दक्षिणा रखो, 501 रुपये। बस ये लो। किशोर ने भीकू को 501 रुपए दिए और फिर हंसाबेन ने फिर से जमीन पर लकड़ी से तारा बनाया और कौड़ियां फेंकी। दिखी क्या? मेरी अंगूठी दिखी क्या? हाँ हाँ, दिख गई। तुम्हारे बिस्तर के बगल में एक अलमारी है ना? हाँ हाँ, उस अलमारी में सामने ही रखी है। अभी देखता हूँ। किशोर दौड़ते हुए घर गया और अलमारी से अंगूठी लेकर वापस लौटा। वाह हंसाबेन, आप तो महान हैं। महान ज्योतिषी हंसाबेन की जय। फिर क्या, हंसाबेन के घर के बाहर दरबार लग गया। हंसाबेन हर किसी को उनकी खोई हुई चीजें ढूंढकर देने लगी और लोग बार बार उन्हें पैसे देने लगे। पर ये बात हंसाबेन की बहन विमला को हजम नहीं हो रही थी। दीदी ने ज्योतिषी कहाँ से सीखी? इन्हें तो ठीक से गणित तक नहीं आती। ज्योतिषी कैसे आएगी? जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। विमला बहन हंसाबेन पर नजर रखने लगी और विमला बहन ने देखा कि हंसाबेन भीकू के कान में कुछ बोलती थी और फिर भीकू दौड़ कर जाता था। विमला बहन ने देखा कि भीकू ने मुखिया जी के घर से उनकी घड़ी चुरा ली और फिर उस घड़ी को विमला बहन के घर में छुपा दिया। अच्छा, तो मुझे फंसाना चाहती हो? आज तो मैं आपको सबक सिखा कर ही रहूंगी। विमला बहन ने वो घड़ी उठाई और जब हंसाबेन सो रही थी तो उस घड़ी को उनकी बैठक के नीचे छुपा दिया। अगली सुबह मुखिया जी रोते हुए हंसाबेन के पास आए। क्या हुआ मुखिया जी, तुम रो क्यों रहे हो? हंसा काकी, मेरे पिताजी की घड़ी मेरे खानदान की निशानी चोरी हो गई। अरे फिक्र मत करो, चाहे चोर जो भी हो उसका पर्दाफाश करके ही रहूंगी। ढूंढिए ढूंढिए हंसा काकी, मेरी घड़ी ढूंढ दीजिए। हंसाबेन ने कौड़ियां फेंकी। तुम्हारा अंदाजा सही था, तुम्हारी घड़ी चोरी ही हुई है। कौन है चोर? बताइए, आज उसे इस गांव से निकाल बाहर फेंकूंगा। हंसाबेन ने सामने इशारा किया। चोर कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन विमला है। क्या? और तुम्हारी घड़ी उसकी पलंग के पास है। जाओ खुद अपनी आंखों से देखो। मुखिया जी अपनी खानदानी घड़ी को खोजने लगे
पलंग के पास, अलमारी में, पलंग के नीचे उन्होंने सारा घर खोज लिया, पर उनकी घड़ी उन्हें नहीं मिली। इसीलिए वो हंसाबेन के पास वापस लौटे। मेरी घड़ी वहाँ नहीं है, आपने गलत बताया, और बेफिजूल में ही मैंने विमला काकी पर शक किया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्षमा कर दीजिए विमला काकी, हंसा काकी की बातों में आकर मैंने आप पर शक किया। कोई बात नहीं मुखिया जी, वैसे मुझे भी ज्योतिषी विद्या आती है, वो भी दीदी से अच्छी। मैं आपकी घड़ी जरूर ढूंढ निकालूंगी। सच्ची? हाँ। विमला बेन ने जमीन पर पड़ी कौड़ियाँ उठाई और कुछ गणित किया। आपकी घड़ी तो इसी घर में है। इसी घर में? कहाँ? दीदी जहाँ बैठी है उस बैठक के नीचे। मुखिया जी ने बैठक के नीचे देखा तो उन्हें वहाँ वो घड़ी मिली। तो मतलब दीदी ही चोर है ना? नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे ये जरूर विमला की चाल है मुझे फंसाने की। हाँ दीदी, बिल्कुल सही, जैसे आपने चाल चली थी मुझे फंसाने की। विमला बहन ने भीखू की दाढ़ी खींची और गांव वाले दंग रह गए। ये तो भीखू है चोर। हाँ, और ये है चोरों की रानी। हंसा दीदी भीखू को सामान चुराने बोलती थी और खुद ही उसका पता बताकर गांव वालों से पैसे लूट रही थी। क्या? हंसा काकी, हमने आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आपको इसी वक्त गांव छोड़कर जाना होगा। नहीं, ऐसा मत बोलो, जरा मेरी उम्र का तो लिहाज करो। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर आगे से आपने ऐसा कुछ किया तो मैं धक्के मार कर आपको इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। जाने दीजिए मुखिया जी, जैसी भी है पर है तो मेरी बहन ही ना। इसके साथ कुछ बुरा हो मैं भला कैसे देख सकती हूँ। हंसा बहन विमला बहन को मन ही मन कोस रही थी, पर इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकती थी। भले ही हंसा बहन आगे चोरी ना करे, पर उनका खुरापाती दिमाग कोई ना कोई नई गड़बड़ जरूर करेगा। कंजूस बुढ़िया की दावत। गुजरात के एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, हंसा बेन और विमला बेन। उम्र में दोनों बूढ़ी थी, पर आज भी एक दूसरे से ऐसे लड़ती हैं कि पूरे गांव को सर पर उठा लेती हैं। मुझे पता है कि तूने ही मेरी साड़ी चुराई है। आप बड़ी बहन हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पे कुछ भी इल्जाम लगा सकती हो। मैं शक्ल से क्या चोर दिखाई देती हूँ? हाँ दिखती है। अगर मैं चोर दिखती हूँ तो तू वैम्प दिखती है। अब ये वैम्प क्या होती है? अरे दादी, इतना भी नहीं पता? सीरियलों में जो भी लेडी विलन होती है ना, उनको वैम्प बोलते हैं। विमला दादी आपको बुरा भला बोल रही हैं और आप सुन रही हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुझे तो अभी बताती हूँ विमला। और हंसा बहन ने झाड़ू उठा ली और विमला बहन को पीछे से भगाने लगी। सारे गांव वाले इस हास्य घटना का आनंद लिया करते थे, सिवाय मुखिया जी के, क्योंकि विमला बहन भागते भागते उन्हीं के पास जाया करती थी। मुखिया जी, मुखिया जी, बचाओ बचाओ मुझे। मैं तो भाग लेता हूँ यहाँ से। मुखिया जी के वहाँ भागने से पहले ही विमला बहन ने उन्हें घेर लिया। अरे मुखिया जी, बचाओ मुझे। हंसा बहन विमला को झाड़ू से मार रही थी, पर बीच बीच में मार मुखिया को भी लग रही थी। अरे हंसा काकी, रुक जाओ, बताओ तो आज मामला क्या है? इस मुई विमला ने मेरी नई साड़ी चोरी कर ली। नहीं मुखिया जी, मैंने कोई साड़ी चोरी नहीं की। अरे हंसा काकी, आपके पास कोई सबूत है?
कि साड़ी विमला काकी ने ही चोरी की है? सबूत की क्या जरूरत है, ये है ही चोर। हमेशा मेरी चीजों पर नजर डालती है, इसी ने चुराई होगी। आपने साड़ी रखी कहाँ थी? बाहर सूखने टांगी थी, और जब मैं शाम में उठी तो वहाँ नहीं थी। तभी मुखिया को याद आया। आज दोपहर में तो तेज आंधी चल रही थी, जरूर साड़ी उड़कर कहीं चली गई होगी। ठीक है हंसा काकी, चलिए देखते हैं। सभी लोग हंसा बहन के घर के बाहर आ गए। यही टंगी थी साड़ी। साड़ी किस रंग की है? लाल रंग की, चमकती हुई। देखा ना मुखिया जी, इसी ने चुराई होगी साड़ी। मुखिया जी घर के बाहर घूम घूम कर देखने लगे। तभी उनका ध्यान एक पेड़ पर गया। पेड़ पर कुछ लाल रंग का अटका हुआ था। वो रही आपकी लाल साड़ी। वो वहाँ कैसे गई? जरूर इसी ने वहाँ टांगी होगी। हाँ, मेरी हड्डियों में तो बहुत ताकत है ना, जो मैं पेड़ पर चढ़कर तुम्हारी साड़ी वहाँ टांगू। हंसा बहन और विमला बहन बहस कर ही रहे थे कि मुखिया जी ने एक बच्चे को पेड़ पर चढ़ाया और वो साड़ी नीचे उतरवा ली। ये लीजिए आपकी लाल साड़ी, और अब ये बहस यहीं पर बंद कीजिए हंसा काकी। मैं कहाँ बहस करती हूँ, बहस तो ये करती है। आप लोग रहिए, मैं चलता हूँ। मुखिया जी चले गए, पर फिर भी हंसा बहन और विमला बहन लड़ती रही। ये दोनों तभी अपने घर जाती थी जब दोनों बहस करके थक जाती थी। हंसा बहन और विमला बहन का घर आमने सामने था। दोनों के पति स्वर्ग सिधार गए थे। हंसा बहन के पति अमीर थे और उनके बड़े से खेत थे, लेकिन हंसा बहन बहुत ही कंजूस थी। हंसा काकी, आपके इस महीने के हुए 490 रुपए। हंसा बहन ने दूध वाले को 500 की नोट दी। ठीक है हंसा काकी, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चला? मेरे 10 रुपए तो लौटा कर जा। अरे आप भी ना काकी, मुझे लगा 10 रुपए मेरा इनाम है। काहे का इनाम? ला जल्दी से लौटा मेरे 10 रुपए। दूध वाले ने 10 रुपए लौटा दिए और मुंह फुलाकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद गांव के कुछ किसान आए। हर साल की तरह इस साल भी आपके खेतों में अनाज हम ही उगा रहे हैं। पता नहीं मुझे। तो दादी माँ, महीनों तक हम मेहनत करें, सारा अनाज भी आपको ला कर दे, इसमें हमारा क्या फायदा? अब तुम एक बूढ़ी औरत की मदद कर रहे हो, इसमें तुम्हें फायदा चाहिए। अरे काकी, बोलने का मतलब है हमें कम से कम एक बार दावत तो खिलाओ। हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें भी तो कुछ मिले। अच्छा बच्चू, तो दावत खानी है। इस बार तुम्हें ऐसी दावत खिलाऊंगी कि याद रखोगे। बस इतनी सी बात। मैं तो सोच रही थी कि पूरे गांव को दावत दूं। गांव वाले कितना कुछ करते हैं ना मेरे लिए। मेरा भी फर्ज है ना सबकी सेवा करने का। तुम एक काम करो, सारे गांव में खबर फैला दो कि इस शनिवार पूरे गांव को मेरे घर भोजन की दावत है। अरे वाह काकी, लोग बेफजूल ही आपको कंजूस बोलते हैं। अब से कोई मुझे कंजूस नहीं बोलेगा। 5 पकवानों की दावत है, ऊपर से शुद्ध देसी घी के लड्डू अलग से। ये सब सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। वाह वाह, हम सब आ जाएंगे। आप तैयारी करके रखना दादी माँ। ठीक है। अगले दिन हंसा बहन के घर के बाहर गांव का एक हलवाई अपना सामान लेकर आया। अरे अंदर क्यों जा रहे हो? यहाँ कोई शादी बारात नहीं है। काकी, लगता है आपको पता नहीं है, हंसा काकी ने इस रविवार पूरे गांव वालों को दावत पर बुलाया है, 5 पकवानों की दावत पर। सच्ची? मेरी बहन इतनी कंजूस है, वो भला पूरे गांव को दावत पर क्यों बुलाएगी? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा। रविवार की सुबह से विमला बहन ने हंसा बहन के घर पर नजर रखी थी। दावत की तैयारी तो हो रही थी, पर इतना खाना तो नहीं बना था जितने में पूरे गांव का पेट भर सके। बस इतने से खाने में दीदी पूरे गांव को दावत कैसे देगी? मैं भी जाकर देखूंगी।
दोपहर हुई और गांव वाले दावत पर पहुँचे। सभी लोग कतार में बैठे थे। उनके सामने ढेर सारे व्यंजन रखे थे, पर सबकी थाली में पहले एक एक लड्डू डाला गया। आप सोच रहे होंगे ना कि पहले लड्डू क्यों परोसा गया। वो क्या है ना कि मुझे लड्डू बहुत पसंद है और अच्छी चीज की शुरुआत मुंह मीठा करके ही होनी चाहिए ना। सही कहा काकी, तो शुरू करें? अरे नहीं नहीं, सुन तो लीजिए, आज की दावत खास है और इसे खाने का तरीका भी खास है। कैसा तरीका? आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं, पर शर्त ये है कि आपको बिना हाथ मोड़े ही खाना होगा, कोनी को बिल्कुल सीधा रखकर। ऐसे बिना कोनी मोड़े कोई कैसे खा सकता है? अब यही तो आज की दावत की खास बात है। गांव वालों ने बहुत सोचा। अरे हंसा काकी, जब खाना खिलाना ही नहीं था तो बुलाया क्यों? ये तो गलत बात है। खाना तो खिलाना है, पर अगर तुम लोग खा सको तो। दावत में विमला बहन भी बैठी थी। दीदी, मैं सोच ही रही थी कि मेरी कंजूस बहन कैसे लोगों को दावत देगी। कम से कम मैंने लोगों को दावत पर तो बुलाया है, तू तो वो भी ना करे। इन दोनों का फिर शुरू हो गया। चलो चलते हैं यहाँ से। लोग उठने ही वाले थे। अरे नहीं नहीं, मुझे पता है कि ये दावत कैसे खानी है। कैसे? विमला बहन ने अपनी थाली का एक लड्डू उठाया और अपनी बगल वाली औरत को खिलाया। ऐसे विमला बहन को देखकर बाकी सभी ने भी अपना अपना लड्डू बगल वाले को खिलाया। अरे वाह, लड्डू तो खत्म हो गया। खाना लगाओ काकी। हाँ हाँ, हंसा बहन ने हलवाई को इशारा किया और हलवाई ने सभी को खाना परोसा। गांव वाले एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और वो सब खुश थे कि उनका पेट भर रहा था, और वहाँ कंजूस हंसा बहन दुखी थी कि भुक्कड़ गांव वाले दबा दबा कर खाना खा रहे थे। हलवाई पूरियां तलता जा रहा था, गांव वाले खा रहे थे। चावल जैसे जैसे खत्म हो रहा था, हलवाई पूरियां बनाते जा रहा था। ये तो गड़बड़ हो गई, इस विमला की बच्ची को मैं छोड़ूंगी नहीं। जब गांव वालों का पेट भर गया तो सभी लोग उठ गए। वाह दीदी, क्या दावत थी। इस दावत से न सिर्फ सबका पेट भरा, बल्कि आपसी प्रेम भी बढ़ा। भला पहले किसी ने किसी और के हाथ से खाना कहाँ खाया था। बिल्कुल सही विमला काकी, आज तो मजा आ गया। ये अनोखी दावत सारा गांव याद रखेगा। और मैं भी। विमला बहन ने अपने दिमाग से हंसा बहन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दावत के बाद हंसा बहन सिर पकड़कर बैठी थी, ये सोचकर। सोचा था ये दावत गांव वाले याद रखेंगे, पर लगता है अब ये दावत मैं भूल नहीं पाऊंगी। सत्यानाश हो उस विमला का। हंसा बहन फिर से विमला बहन को कोसने लगी और विमला बहन अपने घर में बैठकर जोर जोर से हंस रही थी।